खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको सुकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर, कि ये जो इन्वायरमेंट है, ये फितरत भी जो है, ये दरख्त की भी है, और ये भी तुझसे बातें कर सकते हैं, लेकिन है कि तू अगर क्वालिफाई कर ले। तो इसमें जो है बड़ा एक मैं वो एज ए तालिब इल्म इकबालियात के मैंने वो देखा, मैंने कहा कि यार ये हमें ये चीज़ नहीं, कम से कम इसका हमें। तो अब रात जो है ना वो कहती है, क्यों मेरी चांदनी में फिरता है तू परेशान, वसीम बेटा जी जी, क्यों मेरी चांदनी में फिरता है तू परेशान, खामोश सूरत गुल माने दे बू परेशान। अब चांदनी रात कहते हैं, और इकबाल तू ये मेरी चांदनी रात है और उसमें तू गुलाब के फूल की तरह खामोश है और खुशबू की तरह तू बेचैन और बेकरार है, तुझे नींद क्यों नहीं आती, क्यों मेरी चांदनी में फिरता है तू परेशान, खामोश सूरत गुल मानद बू परेशान, तारों के मोतियों का शायद है जौहरी तू, मछली है कोई मेरे दरियाए नूर की तू। या तो तू इस वक्त जो है ना वो जौहरी, जो वो हीरे मोतों को वो ना उसको, या तो तू जौहरी है, या तू मेरे चांद की जो किरण मछली की तरह तू, तारों के मोतियों का शायद है जौहरी तू, मछली है कोई मेरे दरियाए नूर की तू। या तू मेरी जबीन का तारा गिरा हुआ है, रिफत को छोड़कर पश्चिम में जा बसा है, लेकिन तू कोई ऐसा नजर आता है, इंसान तो नजर नहीं आता, तू मेरे माथे का कोई जो है ना, तू भी कोई तारा है और ऊपर से नीचे गिर गया है। तारे खामोश हो गया है, तारे रबाब हस्ती है मेरे आईने में तस्वीर ख्वाब हस्ती, कि सारी दुनिया जो है सो गई हुई है, और मैं अगर उसकी वो तस्वीर लूँ तो खराटे भर के लोग सो रहे हैं, लेकिन तुझे नींद क्यों नहीं आती। खामोश हो गया है तारे रबाब हस्ती है मेरे आईने में तस्वीर ख्वाब हस्ती, दरिया की तह में गर्दाबे चश्मे गर्दाब सो गई है, साहिल से लग के मौजे बेताब सो गई है। कि इकबाल जो वो भंवर है समुंदर और दरिया में जो शोर कर, वो भी इस वक्त खामोश होके वो भी बैठ गए हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आते, और ये ऊंची ऊंची जो लहरें हैं वो भी यानी खामोश हो गई। दरिया की तह में चश्मे गर्दाब सो गई है, साहिल से लाके मौजे बेताब सो गई है, बस्ती जमी की कैसी हंगामा आफरी है, यूं सो गई है जैसे आबाद ही नहीं है, शायर का दिल है लेकिन ना आशना सुकून से, आजाद रह गया तू क्यों कर मेरे फसूस। वाह वाह वाह। इकबाल तू मेरे यानी सारी दुनिया पर मेरा चांदनी खान उसका जादू चल गया, और यहाँ तक कि वो भंवर और लहरें और सब जो वो बिल्कुल पूरी दुनिया सो गई है, लेकिन तुझ पर मेरा जादू क्यों नहीं चलता, तुझे नींद क्यों नहीं आती। अब इकबाल जो है ना उसको जो यानी हम समझो कि हम ये जो इन्वायरमेंट है, ये एक किस्म का हम इसको अगर अपने ऊपर तारी करें तो इकबाल से मुराद है कि वो क्यों उसे नींद क्यों नहीं आती। तो अब इकबाल जो है ना वो रात को जवाब देता है कि मैं तेरे चांद की खेती में गोहर बोता हूं, हाँ जी, मैं तेरे चांद की खेती में गोहर बोता हूं, छुप के इंसानों से मानंदे सहर रोता हूं। ऐ चांदनी रात तुझे क्या पता है कि जिस तरह सुबह वो शबनम कतरों की तो इस तरह मैं भी रो रहा हूं। क्यों रो रहा हूं, मैं तेरे चांद की खेती में गोहर, मतलब मैं तो मोती बो रहा हूं, मैं तेरे चांद की खेती में गोहर बोता हूं, छुप के इंसानों से मानिंदे सहर रोता हूं। और कहता है कि दिन की शोरिश में निकलते हुए शर्माते हैं, उजलते शब में मेरे अश्क टपक जाते हैं। कहता अगर मैं दिन की
दिन में अगर मैं ये सूरत हाल हो तो मेरे ये जो आंसू जो इस वक्त मैं रो रहा हूँ तो ये शर्माते हैं, लेकिन अब रात तन्हाई है तो कहते हैं ये मेरे जो आंसू है ये आ रहे हैं। मुझ में फरियाद जो पिनाहा है सुनाऊं किसको, कि मुझे यार रात नींद जो नहीं आ रही, मुझ में फरियाद जो पिनाहा है सुनाऊं किसको, तब से शौक का नजारा दिखाऊं किसको। चांदनी रात कहते मेरे अंदर फरियाद है और कोई सुनता ही नहीं। मुझ में फरियाद जो पिनाहा है सुनाऊं किसको, तब से शौक का नजारा दिखाऊं किसको। बरके ऐमन मेरे सीने में पड़ी रोती है, देखने वाली है जो आंख कहां सोती है। वो कहता है चांदनी रात तुझे पता मेरे पास एक पैगाम है। बरके ऐमन कहते वो मेरे सीने में रो रही है कि मुझे कुछ देखे, लेकिन कहते हैं कि जनाब ना देखने वाली जो है आंख कहां सोती है। सिफ्ते शम्मा लहद मुर्दा है महफिल मेरी, आह है रात बड़ी दूर है मंजिल मेरी। चांदनी रात तुझे पता नहीं कि मेरी हैसियत इस तरह है कि जिस तरह कब्रिस्तान के किसी कब्र के ऊपर मैं वो चिराग जल रहा हूं और लेकिन है सारे मुर्दे हैं कि मुर्दों में मैं, लेकिन कहता है कि मैं भी उस वक्त तक जलता रहूंगा जब तक ये मुर्दे जागते नहीं। हाँ जी, सिफ्त शमाए लहद मुर्दा है महफिल मेरी, आह ए रात बड़ी दूर है मंजिल मेरी। ऐते हाजिर की हवा रास नहीं है इसको, अपने नुकसान का एहसास नहीं है इसको। और आखिर में कहता है कि इकबाल के जब्ते पैगाम में मोहब्बत से जो घबराता हूं, यानी दूसरे लफ्ज़ में इकबाल कहता है कि मेरे पास मैसेज है कुरान का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और वो मैं जब्त किए हूं, किसको सुनाऊं। जब्ते पैगाम में मोहब्बत से जो घबराता हूं, तेरे ताबिंदे सितारों को सुना जाता हूं। कहता और तो कुछ सुनता नहीं है तो इस वक्त जो है ना तुझे सुना रहा हूं। तो ये दरअसल इकबाल ने बड़ी खूबसूरती से कहा है कि जो ये जो कुरान का कारी है या इस्लाम का जो दाई है, उसके अंदर एक जो है ना वो इस तरह होना चाहिए कि वो जिस तरह वो कहता है ना कि ये मुर्दे हैं, लेकिन मैं भी बाज नहीं आता, उस वक्त तक मैं ये रोशनी देता रहूंगा जब तक ये मुर्दे जो है ना। तो बात यह है कि जो हमारी इन्वायरमेंट है आज भी, ये 1910 के लगभग का कलाम है, जब वो 1911 में उसने जो शिकवा जब लिखा था ना, जिसमें वो अल्लाह से कहता है कि लुत्फ मरने में है बाकी ना मजा जीने में, कुछ मजा है तो यही खूने जिगर पीने में, कितने बेताब हैं जौहर मेरे आईने में, किस कदर जलवे तड़पते हैं मेरे सीने में, इस गुलिस्तान में मगर देखने वाले ही नहीं, दाग जो सीने में रखते हैं वो लाले ही नहीं। तो मैं समझता हूँ मेरे दोस्तों, आज भी आपका जो है ना वो ठीक है कि ये हमें मायूस नहीं होना चाहिए, और जनाब ना हमें लगातार, और ये भी बात ठीक है कि अल्लाह कहता है कि तुम्हारा काम जो है ना वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा काम जो है ना वो पहुँचाया जाना। लेकिन है कि ये जो पहुँचाए जाने वाला भी जो है ना, इसमें जो हमें लगातार इसमें एक तसलसल होना चाहिए, तड़प होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, और जहाँ मौका मिले वहाँ ही बात करनी चाहिए। और इसी को अल्लाह एक शेर उन्होंने सुनाया, लेकिन वो मैं आपको पूरे वो ज़रब कलीम में है, तो उसमें भी इसी तरफ इशारा है कि अल्लामा कहते हैं कि इकबाल यहाँ नाम ना ले इल्म खुदी का, इकबाल यहाँ नाम न ले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात, बेहतर है कि बेचारे ममोलों की नजर से बेहतर है बेचारे ममोलों की नजर से पोशीदा रहे बाज के अहवालों मुकामात, आजाद की एक आन महकूम का एक साल, कितना लोग ना थोड़ा आजाद, तुसी आजाद हो, आजाद की एक आन महकूम का एक साल, किस दर्जा गिरा सहर है महकूम के औकात। आजाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा
गिरफ्तार खराफात। महकूम को पीरों की करामात का सौदा है, बंदा है आजाद खुद एक जिंदा करामात। महकूम के हक में है यही तरबियत अच्छी, मौसीकी हो सोरतगरी हो इल्म नवताब के नारे मुजारे चंगे रहना। सर ये अभी जो हमने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू भी की है AI के हवाले से, फिर हमने मोहतरमा आमना लतीफ़ साहब की वो कन्वेंशन की तकरीर भी सुनी, फिर आदिल शाह साहब ने अपने कीमती जो है हमें जो उनका एक्सपीरियंस था चैट GPT के साथ या AI के साथ वो भी शेयर किया। तो इकबाल भी कह रहे हैं गालिबन 1910 में कि वो क्या कहते हैं, अहद हाज़र के हालात नहीं रास इसको, वो कौन सा शेर था वो, इसी जो अभी आपने इशार पढ़े थे। तो क्या जो चैलेंजेस मुसलमानों को 1910 में थे, उस दौर के वो नए हालात से वो अपने आप को मुताबिकत नहीं कर पा रहे थे, तो क्या आज भी हम उसी कैफियत से गुजरे हैं? तो ये हम कब तक गुजरेंगे? या हमें हमारा मज़हब इस चीज़ से मना करता है, या फिर हमें कुरान मना करता है? ऐसी कोई बात है कि हम जो है जदीद हालात को अपनाएं नहीं, या उनसे हम जो है किनारा कशी इख्तियार करें? वो जो है ना, जो आज का दर्ज जो है ना, उसमें यह है कि जनाब ना, यानी खुदा की तरफ से पैगंबर को ये कहा गया है कि भाई आगे, यानी लेकिन तुम जो कुछ तुम्हारी ड्यूटी है उसको पूरा करो, आगे करो, आगे लोगों को जो है ना ये नताइज देना जो है ना, लेकिन कम से कम हमें जो है ना वो कोशिश तो करनी चाहिए। यानी जो मारूदी सूरत हाल है उसके देखते हुए उसके मुताबिक जो है ना, मतलब अपनी तैयारी, अपनी हर तरह की कोशिश जो है ना वो बंदा करे। मतलब अपने आप को जदीद असले से भी लैस करना चाहिए हमें, मौजूदा टेक्नोलॉजी से भी हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल सही है। मतलब जब ये कहता हूँ ना यार, कम से कम ना अगर ये जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, मतलब अभी जो है ना हम बाद दफा जो है ना वो यानी क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज, मतलब जिस तरह मैं कहता हूँ यहाँ अगर हमारी 10 लाख की आबादी है एबटाबाद की, तो अगर 1000 में से एक बंदा भी जो है ना वो नवाज खान हो ना, तो कितने बंदे बनते हैं। यानी जो हमारी अफरादी कुव्वत है और जो हमारी जो पोटेंशियल है उसमें हमें बहुत ज़्यादा देखना, बहुत ज़्यादा हमें उसमें उसको जोर देना चाहिए। यानी मुबल्लग जो है, दाई जो है ना वो और अगर वो जिसमें वो जोश जुनून, जितना बंदे में जोश जुनून जो आप, वो इकबाल ने वो रात और यानी वो कहता है कि यार मैं रात कहती है तुझे क्यों नींद नहीं आ रही, तो मेरी चांदनी का जादू तो हर जगह चल पा, दुनिया सो रही है और तू बेचैन है, बेकरार है, तू क्यों तुझे नहीं। इसी तरीके हमें भी जो है ना वो लगातार मुसलसल जो है ना, सिर्फ ये है, सिर्फ कई दफ़ा इस तरह देखो साड़ियाँ जो पुराने भांडे नहीं, वो मांझ के एक दफ़ा एक स्टेज ऐसी आ जाती है और फिर भी जनाब काले रहते अंदर मोरियां हो जाती हैं, माइयां उन्होंने फिर लून लै लेते, लेकिन वो मांझदियां रहती हैं। तो अभी जो है ना हमारे पास जो है ना वो जो अफरादी कुव्वत है या जो पोटेंशियल है, थोड़ा सा मैंने इस पर थोड़ी सी वो बात कर रहा हूँ। नवंबर है या दिसंबर के रसाले में मैंने जो पढ़ा था, बड़ा अच्छा है, इस वक्त मुझे उसकी हेडिंग उन्वान याद नहीं है। वो उस बंदे ने बड़ी सही बात की है। ये तो बात ठीक है, हमें करना चाहिए, लेकिन इस हद तक ही हम कर रहे हैं कि कुरान को समझाया जाए, बताया जाए कि भाई इस तरह है। लेकिन अब ये है कि हम कई लोग जो हैं, मिसाल के तौर पर आप में से भी, कुरान को काफ़ी हद तक उसकी कवानीन को समझ रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ बदनसीबी हमारी ये है कि हम उन कवानीन को अपनी, यानी आप इसको अब हम बैठे हुए हैं, ये एक जमात ही है, आप ये समझ लें कि ये हम बैठे हुए हैं, ये 4-5 बंदे या 10 बंदे या 20 बंदे, एक जमात है। इस जमात पर भी हम उसको, उन कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं करते। मतलब है कि अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हम सिर्फ वाज नसीहती कर रहे हैं। चाहिए ये कि वो जो कवानीन हम पढ़ते हैं या समझ चुके हैं, वो कम से कम हम जो जितने समझ चुके हैं वो अपने ऊपर तो उसको इम्प्लीमेंट करें।
देखिए, मैं सोच रहा था इसको कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल जो है मक्के की जो उनकी ज़िंदगी थी, वो लोगों से तबलीग करते रहे। कुछ एक बंदा जमा हुआ, दूसरा बंदा जमा हुआ, तीसरा हुआ, कुछ गालिबन मेरे ख्याल में 30-40 आदमी जो जमा हुए वो मदीने की तरफ फिर कूच करके गए। ये इतने आदमी जो जमा हुए, उन पर उन्होंने कुछ ना कुछ कवानीन तो इम्प्लीमेंट किए होंगे ना, जो अल्लाह ताला ने बताए थे उनको कि भाई ये चीज़ तुम इस तरह करो। यानी अपने ग्रुप में जो तुम्हारे पास कुछ ज़राए हैं वो इकट्ठे करो, और फिर उन ज़राए से अपने जो मफलूक और हाल हैं अपने तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा साथ जरिए वो करते हैं, इनको फीड करो इनको, ताकि ये तुम्हारे साथ ग्रुप में रहें। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह फिर जब बाजू बनते हैं तो आस्ते आस्ते जो है फिर आप जितने लोग आपके साथ शामिल होते हैं आप उनको देखें कि भाई ये यानी इनका गुज़र-औक़ात हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, उसको सोचें, फिर उसके लिए कोई मौक़े पैदा करें ताकि वो आपका दायरा जो है वो ज़रा वसी होता जाए। और जब ये दायरा वसी होता जाएगा तो फिर आप सारे लोग वो जो कुरान ने कानून दिए हैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, बनियान मरसूस की तरह हो जाएंगे। हाँ, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि ये इस तरह कुछ ना कुछ सिलसिला नहीं, ये ठीक है बात, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो आज जो हमारी सदी है तालीम से ही नहीं होगा। इसमें जो है ना जो बहुत ज़्यादा हमें जोर देना चाहिए कि एक किस्म का जो है ना, यानी हमारे जो वो मासेस में जो है ना हमारी पजीराई या हमारी यानी कम से कम हर गांव में हमारे 2-4 बंदे होने चाहिए। आज बाबा जी ने अपने दरस में भी कहा है जी, अल्लाह ताला भी कहते हैं अजीज और हकीम। हिकमत तो है हमारे पास कुरान में, लेकिन ताकत नहीं है, वो हमें खुद पैदा करनी है। वो हमारे पास वो अल्लाह की एक नेमत है, वो दौलत है, माल है, सरवत है, उसके साथ ही आजकल के ज़माने में वही ताकत है, वो आपने रखनी है। 7 लोग जमा करने हैं, अवाम और पैसा और हिकमत कुरान है हमारे पास, तो हमारी ताकत बढ़ेगी। मैं तो पहले दिन से आपके सामने ये बात कर रहा हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ, आप लोग बाहर जाते हैं, मैं कहता हूँ ये जो लोग हैं जो आ रहे हैं, जो शामिल हैं, जिनका ये काफिला बना हुआ है, जो ये ग्रुप बन गए, इनको प्रमोट करें, इनके मसाइल हल करें, इनको साथ लेके चलें तो हम आगे निकलेंगे, और फिर और लोग भी आएंगे। वरना तो हमारे पास तो एक आया 2 दिन सुना, उसने फिर वो चला जाता है। हाँ जी, ये इम्प्लीमेंट करने वाली बात यही है जो आज आपने की है, ये बेहतरीन बात है, हमें इस पे फोकस करना होगा। मैंने वो नवंबर का है या दिसंबर का, अगले इंशाल्लाह मैं उसको फिर देखूंगा अगले दर्स में। तो उसने 4-5 पॉइंट्स जो है ना जी उसने लिखे हैं कि तुलू इस्लाम वालों को ये करने चाहिए। कब से लोग कह रहे हैं तुलू इस्लाम में एक बुनियादी या उसकी तरफ उनकी नजर नहीं जा रही, या गलती है या देखा नहीं है। देखिए सारी दुनिया में वही लोग आगे आते हैं जो अमली काम करके दिखाते हैं। बिल्कुल, कुरान मजीद तो है ही अमल की किताब, हमने उसको सिर्फ सुनने के लिए रख लिया, फिर अमल करना है, कानून की किताब है, उस कानून को नाफिज करते तो फिर हमें और मौलवियों में क्या फर्क? सबसे पहले अपने ऊपर उसको नाफिज करो, वही मौलवी अपने घर पे नाफिज करना, और फिर अपनी जमात पे नाफिज करो। जी बिल्कुल, हमें तो किसी से झगड़ा या और करने की तो जरूरत नहीं है, कुरान बताना, करेक्ट बात बताने की जरूरत है। जो भी आप मतलब है किसी को बात करें उसको बोले भाई दलील से बात करो, ये बात है तो हमने कुरान में तो यही पढ़ी है, हमें यही समझ आई है। तुम्हारे पास कोई और निजाम के वो जमाल शाह साहब ने पोस्ट भी लगाई थी, इस निजाम का फ्रूट फल लोग देखेंगे तो इसकी तरफ आएंगे ना, दिखाएंगे ये हमने अपने ऊपर नाफिज किए तो ये हुआ, इसी निजाम को हम उठा के पूरे मुल्क में नाफिज करेंगे तो यही रिजल्ट होगा। रिजल्ट हमेशा सेम होता है, तो वो हमें करने की जरूरत है। चलिए जी, बहुत सैर असल गुफ्तगू रही है आज ही। ठीक है जी, पाकिस्तान जिंदाबाद का एक नारा लगा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।